नमस्कार। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति उन प्रमुख त्योहारों में से एक है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा और मकर संक्रांति। इसके अलावा बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति प्रमुख त्योहार है। उत्तर भारत में इसे तिल संक्रांति, खिचड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति मनाने का क्या आध्यात्मिक महत्व है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। मकर संक्रांति में तिल का क्या महत्व है, खिचड़ी क्यों दान की जाती है, मेला लगता है, नदियों में जाके स्नान किया जाता है और पतंग उड़ाई जाती है। इन सब जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उन सब के पीछे बहुत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। उसके बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले एक छोटी सी कहानी जरूर सुन लेते हैं, क्योंकि उस कहानी के बाद ही सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो एक कहानी है। एक सेठ जी थे, बहुत मेहनती और समझदार। अब उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, बहुत बड़ा व्यापार जमाया था और उनका एकमात्र लड़का था। उसको वो किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे और लड़का बाहर पढ़ता था। लड़का भी बहुत आज्ञाकारी था, पिता से बहुत प्रेम करता था। एक दिन अचानक सेठ जी को हार्ट अटैक आया और सेठ जी मरने लगे। उनने अपनी पूरी व्यापार जो था वो अपने पुत्र को सौंपा, लेकिन उनके मन में ये था कि पुत्र हमारा कहीं गलत रास्ते में ना जाए, इसलिए उनने ज्ञान देना चाहा। और ज्ञान अब इतने कम समय में जो ज्ञान दे सकते थे, तो उनने 3 बातें कही कि बेटा, 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला तो ये कि जब भी व्यापार के लिए जाना तो छाया छाया में जाना और छाया में ही वापस आना। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगाना। तीसरा जो उनने सलाह दी थी वो थी कि भोजन को हमेशा मीठा करके खाना। पुत्र बहुत आज्ञाकारी था और जैसा पिता ने कहा था उसने वैसा ही किया। वो रोज जब भी व्यापार के लिए जाता, घर से दुकान जाता या कहीं भी जाता, तो रास्ते में टेंट लगवाता और छाया छाया में ही जाता, छाया में ही वापस आता। इससे उसका काफी धन व्यय होने लगा और काफी उसको नुकसान होने लगा। दूसरा जो उनके पिता ने कहा था कि बेटा, घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगाना, तो चमड़े की बाड़ उसने अपने घर को चारों तरफ से चमड़े की बाड़ से बंद करवा दिया। चमड़े की बदबू के कारण उसके आस पड़ोस वाले भी बहुत परेशान रहने लगे और पड़ोसियों ने वहां से घर छोड़ के दूसरी जगह बस गए और उसके रिश्तेदारों ने भी उसके यहाँ आना बंद कर दिया, तो वो बहुत अलग पड़ गया। तीसरा जो उनके पिता ने कहा था कि भोजन को मीठा करके खाना, तो वो भोजन में रोज का रोज मीठा लेने लगा। जब भी भोजन करता तो मीठा खाता। इससे वो काफी मोटा हो गया और उसकी सेहत बहुत बिगड़ने लगी, बीमार पड़ने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने जो बातें कही थी वो क्यों कही थी। उसका तो उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा था और बिजनेस में भी उसे घाटा हो रहा था, उसका धन काफी व्यय होता जा रहा था, शरीर भी बीमार होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भूल कहाँ हो रही। फिर
उनके गांव में एक बार एक महात्मा जी आए। महात्मा जी के पास भी पहुंचा और उससे कहा, महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरे पिता ने जो जो कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? ने कहा, मेरे पिता ने मरते समय कहा था कि जब भी दुकान जाना या व्यापार के लिए जाना तो छाया छाया में जाना और छाया में वापस आना। तो मैं टेंट लगवा के ही जाता हूँ। और दूसरा, उनने कहा था कि चमड़े की बाड़ लगाना, तो चमड़े की बाड़ लगाने के कारण मेरे घर से बहुत बदबू आती है और कोई मेरे घर नहीं आता है। तीसरा, उनने कहा था कि भोजन को मीठा करके खाना, तो इससे मेरी सेहत बहुत बिगड़ गई है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमने तीनों बातों का गलत अर्थ निकाला। पहला, जो पिता ने कहा था कि बेटा छाया छाया में जाना, तो उनका कहने का उद्देश्य ये था कि सुबह धूप निकलने के पहले व्यापार के लिए चले जाना और शाम सूरज ढलने के बाद ही घर आना। अगर ज्यादा समय दुकान में दोगे, व्यापार में दोगे, तो व्यापार तरक्की करेगा। इसका तुमने गलत अर्थ निकाला। दूसरा, उनने जो कहा था कि चमड़े की बाड़ लगाना, उसके पीछे उनका कारण ये था कि घर के आसपास या घर में पालतू जानवर पालना, जैसे कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा जैसे जानवर जो वफादार होते हैं, उनको पालना, उनसे घर की सुरक्षा करना। तो दूसरी बात का भी तुमने गलत अर्थ निकाला। और तीसरा, जो उन्होंने कहा था कि भोजन को मीठा करके खाना, इसके पीछे भी इस बात का भी तुमने बहुत गलत अर्थ निकाला। भोजन को मीठा करके खाने का मतलब है कि जब बहुत भूख लगे तभी भोजन करो, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो हर प्रकार का भोजन मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, और बिना भूख के तो भोजन विष के समान है। तो भोजन के बारे में भी जो उनने कहा था उसका भी तुमने गलत अर्थ निकाला, इसलिए तुम इतने परेशान हो गए। इस कहानी से इस मकर संक्रांति का कोई संबंध नहीं, लेकिन संबंध इस बात से जरूर है कि जो भी क्रियाकलाप त्योहार में हम करते हैं, क्या इसी तरह का क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं वो धार्मिक है, या जो हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य रहा होगा, क्या यही था कि आज हम पतंग उड़ाते हैं तो मंजे में फंस के कई लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, या मंजे का धागा कई पक्षियों के भी पंजों में फंस जाता है, पक्षी भी मर जाते हैं, मनुष्य भी मर जाते हैं। तो क्या ये पतंग उड़ाना का यही उद्देश्य था जो हमारे ऋषि मुनि बता गए थे? या इतनी ठंड में गंगा में स्नान करना या पानी में कहीं बाहर स्नान करना, इससे कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, और जो बीमार हैं वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो हमारे जो गुरु जी थे आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनने का कहना था कि धर्म एक शुद्ध विज्ञान है, और जिस तरह से विज्ञान के सिद्धांत लागू होते हैं उसी तरह से यदि हम धर्म करते हैं तो चाहे उसमें श्रद्धा हो या ना हो, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जिस प्रकार से अग्नि का गुण है जलाना, तो अग्नि में यदि हाथ डालते हैं तो वो जलेगा ही, चाहे हम भाव से डालें, श्रद्धा से या अश्रद्धा से। पानी का गुण है कि वो प्यास बुझाता है, तो चाहे श्रद्धा से पिएं या अश्रद्धा से पिएं, वो प्यास हमारी बुझाएगा। तो धर्म एक शुद्ध विज्ञान है, लेकिन आज जो धार्मिक क्रियाकलाप हम करते हैं उससे कहीं भी हमारी सुख शांति में वृद्धि होती नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो हम उस सेठ की लड़के की स्थिति थी, कहीं वही हमारी स्थिति भी तो नहीं है।
क्योंकि जो भी चीजें मकर संक्रांति में हम करते हैं उसका बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। परंपराएं धर्म की वाहक होती हैं और परंपराओं के कारण ही धार्मिक सिद्धांत जीवित रहते हैं और बहुत दिनों तक लोगों को याद रहते हैं। लेकिन जब धार्मिक परंपराओं के पीछे का कारण जाने बिना लोग केवल परंपराओं का निर्वहन करते हैं तो उसमें से धर्म की आत्मा गायब हो जाती है और वो केवल एक रूढ़ी मात्र बचती है और उसमें से धर्म गायब हो चुका होता है। लेकिन जो भी त्योहार हम मनाते हैं, त्योहार मनाने का उद्देश्य यही होता है कि त्योहार एक अलार्म घड़ी की तरह होते हैं जो हमें जगाने आते हैं कि जो हम भूले हुए हैं, धर्म के मार्ग से जो व्यक्ति भटक जाते हैं तो उनको फिर से याद दिलाने आते हैं कि हमें इस संसार में कैसे रहना है, क्योंकि धर्म संसार में सुख शांति से जीने का एक माध्यम है। और जब मनुष्य आत्मा समाज में इन चीजों को भूल जाती है तभी ये त्योहार आके और हमें अज्ञान की नींद से जगाते हैं, ये अलार्म घड़ी की तरह। लेकिन आज आलम ये है कि हम उसी नींद में सोए रहते हैं और अलार्म घड़ी का जो संगीत है उसका ही आनंद लेते रहते हैं। जैसे जो भी धर्म त्योहार हम मनाते हैं तो त्योहार में मौज मस्ती मजा वो सब करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो धार्मिक जो उद्देश्य था, जो हमें ज्ञान उसमें छिपा हुआ था, उसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते। वास्तव में जितने भी त्योहार सनातन धर्म में मनाए जाते हैं वो सब के पीछे का जो वास्तविक अर्थ, जो तर्क संगत अर्थ, वो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से मैच खाता है। जब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जो है उसको हम सुनते हैं और समझते हैं तब हमें अपने त्योहारों का सही अर्थ पता चलता है। जैसे मकर संक्रांति, तो संक्रांति का अर्थ होता है बीच का समय। जैसे हम कमरे से बाहर जाते हैं, एक पैर हमारा कमरे में और एक पैर कमरे के बाहर है, तो उस समय को कहा जाएगा संक्रांति काल। तो मकर संक्रांति हम मनाते हैं कि मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति इस दिन होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसी स्थिति मकर रेखा पर होती है वही स्थिति कर्क रेखा पर भी होती है, तो फिर कर्क संक्रांति भी मनाना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति ही मनाई जाती है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण होता है। मतलब उत्तरायण होने का मतलब प्रकाश की तरफ हम गति करते हैं, सूर्य दिन दिन बड़े होना शुरू होते हैं तो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति हम मनाते हैं। और जो उसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व है वो है कि संगम युग जो है, कलयुग और सतयुग के बीच का समय है, उस समय मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आज जैसे जो ब्रह्मा कुमारी का मानना है कि ये संगम युग चल रहा है, संगम युग माने कलयुग और सतयुग के बीच का समय, तो इसी समय पर परमात्मा इस धरती पर आते हैं और
सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। तो मकर संक्रांति में तिल का जो महत्व दिखाया गया है वो इसी बात का प्रतीक है कि तिल को अगर हम देखें तो तिल बहुत सूक्ष्म होता है और उसका जो आकार है वो दिए की लौ की तरह होता है, ज्योति की तरह। जैसा हमारी जो आत्मा है उसका भी यही स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म ज्योति की तरह, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो कलयुग में आते आते हमारी जो आत्मा काली हो गई है, तो काली होने के कारण उसे ज्ञान की डुबकी लगा के, ज्ञान गंगा में स्नान करके उसे पवित्र बनाना है। इसीलिए काले तिल को हम जल में विसर्जित करते हैं, काले तिल का दान करते हैं। तो काला तिल इसी बात का प्रतीक है जो हमारी आत्मा काली हो गई है और हम जब ज्ञान में स्नान करते हैं, आत्मा को पवित्र बनाते हैं, तभी हम सतयुग में जाने लायक बनते हैं। और जो तिल है, तिल का महत्व है कि हम तिल खाते हैं, तिल लगाते हैं, तिल पानी में डालते हैं, तिल का भी दान करते हैं। मतलब पूरा वातावरण तिलमय हो जाता है। तिल का मतलब आत्मामय। तो आत्मा अपने आप को भी देखना है और सब में आत्मा देखना है। यही ज्ञान ब्रह्मा कुमारी का भी है। तो ये भी हमारे सनातन धर्म से मैच खाता है। दूसरा, जो स्नान की बात है, तो पानी में स्नान करने से तो केवल शरीर धुलेगा और धर्म का संबंध हमारी आत्मा से होता है और आत्मा तो पानी से धुल नहीं सकती है। तो आत्मा को पवित्र करने के लिए तो हमें ज्ञान में ही डुबकी लगानी पड़ेगी, ज्ञान स्नान करना पड़ेगा। तो इसका एक ये महत्व है। ये भी ज्ञान गंगा में स्नान करके हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। दूसरा, जो मेला लगता है, मेला भी इस बात का प्रतीक है कि हम इस संसार में आए हैं, तो संसार में हमें इसी तरह से रहना है जैसे व्यक्ति मेले में जाता है। मेले में हर व्यक्ति, हर वर्ग का, गरीब अमीर सब जाते हैं और सब मेले में आनंदित होते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने जाते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करने जाते हैं, लेकिन सभी आनंदित होते हैं और कोई वहाँ रेस नहीं होती। जैसा कि आज लोगों ने जीवन को एक रेस बना लिया है कि सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं। तो जीवन कोई मेला नहीं है, क्यों जीवन कोई रेस नहीं है, ये एक मेला है। इसमें किसी के भी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसको कहाँ पहुंचना है, कितने समय तक यहाँ दुनिया में रहना है। लेकिन फिर भी लोग एक रेस में लगे हुए हैं कि सब किसी न किसी से आगे निकलना है। तो मेला इसी बात का प्रतीक है कि हमें इस संसार में इसी तरह से रहना है जैसे मेले में जाते हैं और मेले में जाते साथ ही आनंद शुरू हो जाता है, वहां कहीं पहुंच के आनंद नहीं लेना है। तो दुनिया में जब हम आए हैं तो हमें मेले की तरह रहना है, सबसे मिलजुल के रहना है। मेले में अगर किसी का धक्का भी लग जाता है तो कोई बुरा नहीं मानता है। इसी प्रकार से जीवन में भी यदि हमें कोई ठोकर मारता है, कोई धक्का लगता है, तो उसका हम बुरा ना मान के और मेले का आनंद लें। और मेले में सबको ये ध्यान रहता है कि मेला शाम तक ही है और शाम को मेला उठ जाएगा तो हम अपने घर वापस जाएंगे। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अब हमें वापस अपने घर जाना है और हमें इस यहाँ पर रहना नहीं है, यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है। तो इसलिए मेला भी लगाते हैं और मेला इस बात का प्रतीक है, यादगार है। दूसरा, जो पतंग उड़ाती है, तो पतंग उड़ाने का भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है कि हम इस संसार में उमंग उत्साह में हमेशा ऐसे ही उड़ते रहें जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, और लेकिन मर्यादा की डोर से बंधे रहें। पतंग आकाश में तभी तक
उड़ सकती है, तभी तक ऊंचाइयों को छू सकती है जब तक वह डोर से बंधी रहती है। तो हमें भी इस संसार में ऐसे ही रहना है, उमंग उत्साह में तरक्की करना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, लेकिन मर्यादा और चरित्र की डोर से बंधे रहना है। क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना तो कई बार संयोगिक भी हो सकता है, भाग्य से भी हो सकता है, लेकिन ऊंचाई पर बने रहना, इसके लिए चरित्र का बल और मर्यादा की डोर से बंधे रहना बहुत जरूरी है। और जो लोग मर्यादा की डोर से नहीं बंधे रहते, वो तत्काल नीचे आ जाते हैं। तो पतंग भी इसी बात का यादगार है कि हमें किस तरह से संसार में रहना है और संसार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे पतंग उड़ाते समय यदि कहीं कोई पेंच फंसता है, तो जो लोग पतंग उड़ाना जानते हैं वो भली भांति इस बात को समझते हैं कि जब भी पेंच फंसता है, तो अगर हम ढील देते हैं तो ही पतंग हमारी सुरक्षित बचती है, और अगर हम खींचते हैं तो पतंग टूट जाती है। तो इसी प्रकार से समाज में भी हमें इस तरह से रहना है कि हमें किसी से भी अगर कोई विवाद होता है, कोई पेंच फंसता है, तो हमें झुकना है, ढील देना है और अकड़ना नहीं है। तो अगर इस तरह से जो पतंग उड़ाने का महत्व है वो भी इस त्योहार से जुड़ा हुआ है। यही मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व है, जो कि ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से भी मैच खाता है। और ये हमारा मानना है कि हमारे ऋषि मुनियों का यही उद्देश्य रहा होगा, ना कि केवल नहाना धोना और मौज मस्ती करना। तो अगर इस तरह से हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, अपने आप अपनी जो आत्मा है उसको ज्ञान की डुबकी में लगा के और आत्मा को पवित्र बनाते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें एक दिन वापस जाना है और इस संसार में किसी से भी किसी विवाद में नहीं उलझना है, तभी हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना सफल हो पाएगा। धन्यवाद।